दोस्तों आज जो बात करने वाले हैं वो है बीएसएफ का जो है एचसी आरओ और आरएम। इसके बारे में बहुत ज़बरदस्त चीज़ें बताने वाले हैं जो कि आपको बहुत सारे वीडियो आप देख लिए होंगे, हमें पता है। लेकिन बहुत कुछ ऐसा चीज़ें बताएंगे जो आपको पता नहीं होगा और बहुत कुछ इसमें अलग से चीज़ें बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट तो आप सभी को पता है कि बीएसएफ एचसी आरओ मतलब क्या होता है, तो मैं बता दूं, रेडियो ऑपरेटर। और आरएम होता है रेडियो मैकेनिक। एचसी मतलब होता है हेड कांस्टेबल। हेड कांस्टेबल रैंक है और आरओ और आरएम जो है ये एक ट्रेड्स है। तो इसका जो है वैकेंसी आ रखा है 2025 में। वैकेंसी के बारे में मैं स्पीड में बताना शुरू करूं तो सबसे फर्स्ट मैं बता दूं, वैकेंसी का जो पोजीशन है वो आरएम का 211 है और आरओ का जो है 210 है। टोटल को मिला दें तो आपका जो है 1121 वैकेंसी है, जो कि ऑल इंडिया वैकेंसी है। मैं बता दूं बहुत वैकेंसी होता है 1121। और सबसे बड़ी बात यह है कि पोस्ट बहुत जबरदस्त है। आप एचसीएम का भी हो सकता है फॉर्म भरे होंगे, और बीएसएफ एचसीएम का जो फॉर्म भरे हैं उसी तरह का लगभग सेम जॉब है यदि आप आरएम का ले लें। आरओ का जॉब थोड़ा सा डिफरेंट है, डिफरेंट नहीं है, काम तो वही है। आरओ में भी आपको वही काम करना पड़ता है और आरएम रेडियो मैकेनिक हो जाता है, ये रेडियो ऑपरेटर हो जाता है। काम दोनों का चेयर वाला ही है, और यानी कि आपको ऑफिस में बैठ के ही काम करना है। लेकिन आरओ का थोड़ा सा ये हो जाता है कि आपको जो है कहीं कहीं दूसरे जगह पे साथ में भी जाना पड़ता है, यानी कि आपका जो है ये थोड़ा सा फील्ड ड्यूटी भी हो जाता है आरओ का। लेकिन आरएम का ड्यूटी जो है एकदम 99% ऑफिशियल है। थोड़ा बहुत इधर उधर उनको भी करना पड़ता है, लेकिन 99%। लेकिन इनका 50% ऑफिशियल और 50% जो है फील्ड का है। तो ये चीजें आप जान गए होंगे। उसके बाद बता दूं, इसमें जो एज लिमिट दिया गया है वो 18 से 25 साल है। 18 से 25 का जो है वो नॉर्मल है जनरल के लिए। उसके बाद SC ST OBC जिसको जो छूट है, जैसे ओबीसी को 3 साल और SC ST को 5 साल वो मिलेगा। यानी कि 18 से 28 और 18 से 30 साल तक के लिए भी भर सकते हैं। हम चलेंगे अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। तो इसमें कुछ नहीं है, 12th पास होना चाहिए किसी भी मतलब रिकॉग्नाइज जो है कॉलेज से, अच्छे कॉलेज से। उसके बाद जो है आपका इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, ये 3 सब्जेक्ट अनिवार्य है, ये होना चाहिए। और इन तीनों सब्जेक्ट में आपका एग्रीगेट जो मार्क्स है वो मिनिमम जो है 60% होना चाहिए। तो यहाँ पे लड़के छट जाएंगे, बहुत छट जाएंगे। लेकिन मैं बता दूं आजकल मैक्सिमम हर जगह पे 60% आ जाता है, लेकिन फिर भी काफी लड़के छटेंगे। एक होता है कि जैसे मिनिस्ट्रियल में बहुत भीड़ होता है, क्योंकि सिर्फ 12th पास चाहिए। आप साइंस से हैं, आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है, थर्ड डिवीजन है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वहां भीड़ बढ़ेगा। अब यहाँ देखिए, एक तो साइंस हो गया तो आर्ट्स और कॉमर्स गए, तो एक वहां पे आपका लड़का यहीं पे फिल्टर होना शुरू हो गया। उसके बाद फिर 60% फिर फिल्टर हो गया, यानी कि जो 55 है, 59 है, 58 है, सारे छट गए। 60% मिनिमम चाहिए ही। तो यहाँ पे देख लीजिए कि कितना अच्छा ये वैकेंसी होते जा रहा है आपके लिए। उसके बाद हम चलेंगे, इसका ऑनलाइन फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो चुका है, और वो है आपका 24/8 से लेकर 23/9/2025 तक। तो जितने दोस्त हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरते समय बहुत आपको ध्यान देना है, केयरफुल रहना है। आपका नाम का स्पेलिंग जो है मिस्टेक नहीं होने चाहिए। फादर्स नेम, मदर्स नेम, जो भी है, कोई भी चीज़ें मिस्टेक नहीं होने चाहिए। उसके बाद जो है आपका मेल आईडी हो गया, मोबाइल नंबर है, क्योंकि देखिए आजकल जो है वो पहले वाला डाक डुक वाला जमाना भी खत्म हो चुका है। सारा चीज़ आपका मेल आईडी, मोबाइल नंबर, इसी सब पे काम होता है। तो ये सारी चीज़ें, यही समझिए आपका घर का एड्रेस है एक तरह से। तो इसको गलत नहीं डालना है। मोबाइल नंबर और मेल आईडी एकदम सही डालिए। उसका पासवर्ड आपको याद होना चाहिए। नहीं याद रख पा रहे हैं तो कहीं लिख के रखिए, ये नहीं कि एडमिट कार्ड निकालते समय और कभी जो आपको दिक्कत आए और फिर आप परेशानी में फंस जाए। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है आपको। उसके बाद चलते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरते समय जैसे फोटो है या फिर कोई चीज़ें अपलोड कर रहे हैं, जैसे कि आपका सर्टिफिकेट्स है या फिर आप SC ST OBC EWS कोई भी चीज़ें लगा रहे हैं, तो वो केयरफुली लगाएं कि आपका एक तो सही से अपलोड हो, नंबर सही दिखे, साफ दिखे, स्कैनिंग सही से हो। उसके बाद लेटेस्ट होना चाहिए, ये नहीं कि बहुत पुराना है या फिर जो चीज़ें मांग रहे हैं वो ना देके कुछ और दे रहे हैं। बेशक इसमें काफ़ी अभी समय, 1 महीना है आपके पास, तो आप जो चाहे तो 5-10 दिन लेट से भी भरें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, भरने में कम से कम तो 1 सप्ताह पहले भर के खत्म कर देना है, क्योंकि लास्ट में जो है साइट बहुत बिजी होता है, फिर फॉर्म भराने में बहुत दिक्कत होने लगता है। तो इन चीज़ों का आपको एकदम ध्यान रखना है। तो ये चीज़ों को सभी को ध्यान रखना है। तो ये सारा चीज़ हो गया। उसके बाद अब चलेंगे हम लोग जो है इसमें जो फर्स्ट फेज आपका होगा वो होगा PET एंड PST। PET होता है फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, PST होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। स्टैंडर्ड टेस्ट में आपका कुछ नहीं होना है। हाइट, वेट, चेस्ट। हाइट की बात करें तो 168 सेंटीमीटर हाइट जो है नॉर्मली सबके लिए है। उसके बाद जिनको छूट मिलना है, जैसे ST को कुछ छूट है, फिर
पहाड़ी एरिया वाले को छूट है, फिर कुछ जो है मिजो को छूट है, फिर नागालैंड को छूट है, इन सबको जो है 3 से 5 सेंटीमीटर का छूट है। तो इनमें आपको जो है उस जगह का सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, जिससे कि आपको वो छूट मिल जाएगा। यानी 168 जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए और एससी के लिए, एसटी को छूट प्लस उसके बाद जो मैं बताया अलग से उनको भी छूट है। फीमेल में चले तो उनका जो है 157 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, और उसके बाद जो है उनको भी 2 से 3 सेंटीमीटर का छूट है एसटी के लिए। जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 157 सेंटीमीटर चाहिए यहाँ पे। उसके बाद चेस्ट की बात करें तो मेल के लिए जो है 80 से 85 है, और जिनको छूट मिल रहा है उनको जो है 76 से 81, यानी 80 नॉर्मल होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा और फुलाना पड़ेगा यहाँ पे। उसके बाद हम यदि बात करें इसमें जो आपका सेकेंड फेज होना है, ये तो हो गया आपका मेल में फर्स्ट फेज पीटी और पीएचटी। पीटी का बात कर ले, पीएचटी तो ये होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में, ये हाइट, वेट, चेस्ट, यही सारा चीज होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो होगा उसमें आपका रनिंग होगा, हाई जंप, लॉन्ग जंप, ये 3 चीजें हैं। तो देखिए यहाँ पे एक चीज और है, आपका जो फिजिकल यदि बहुत अच्छा है तो मतलब कट ऑफ के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा, बहुत डाउन कर जाएगा। क्योंकि देखिए मिनिस्ट्रियल सब में भी सिर्फ रनिंग लिया गया है, जीडी बेशक जीडी तक में सिर्फ रनिंग लिया जा रहा है, लेकिन इसमें आपको रनिंग भी है, हाई जंप भी है, लॉन्ग जंप भी है, साइंस भी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ भी होना चाहिए, उसके बाद 60% नंबर भी होना चाहिए। तो समझिए आप एकदम फिल्टर होकर आ रहे हैं, पूरा फिल्टर होकर वहीं आ रहे हैं। और जो बचा खुचा फिल्टर है ना, यहाँ कर दिया जाएगा आपका पीटी और पीएचटी में। तो फॉर्म जरूर भरिए, और मैं बता दूं जितने दोस्त हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ऐसा मैं वीडियो लाते रहूंगा और आपको इतना मोटिवेट करते रहूंगा, इतना चीजें सिखाते रहूंगा, जिससे कि 100% सर्विस तक आप पहुंचेंगे। प्लस जो भी दिक्कत हो आप कमेंट्स करते जाइए, मैं उसका रिप्लाई 100% करूंगा, अदरवाइज आपको जो है उसका वीडियो भी बना के दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं जो बचा हुआ है। अभी ये सारा चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब पीएटी की बात करें तो आपका उसके बाद बच जाता है रनिंग। तो रनिंग जो है 1.6 किलोमीटर मेल के लिए, वो भी 6.5 मिनट में। फीमेल के लिए जो है वो आपका है 800 मीटर है, और वो 4 मिनट में है। मेल का जो आपका हाई लॉन्ग जंप है 11 फीट है, और हाई जंप 3.5 फीट है। फीमेल का जो है लॉन्ग जंप 9 फीट और हाई जंप जो है 3 फीट है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद ये सब चीजों में हाई जंप और लॉन्ग जंप, इन 2 चीज में आपको जो है आपको मिलने वाला है, इन 2 चीज में आपको जो मिलेगा वो आपको 3 चांस मिलेगा। तो 3 चांस आपको इसमें मिलेगा, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद थर्ड फेज जो होगा वो आपको होगा डॉक्यूमेंटेशन और मेडिकल, ठीक है। तो ये सारा चीज आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम थोड़ा सा एग्जामिनेशन में चले जाएं। जो सेकंड फेज आपका एग्जाम जो होगा सीबीटी, वो जो होगा आपका सेकंड फेज जो एग्जाम होगा उसमें जो होगा आपका सीबीटी होगा, और सीबीटी 200 मार्क्स का होगा। 200 मार्क्स में मैं बता दूं आपका फिजिक्स 40 नंबर का, मैथ्स 20 नंबर का, केमिस्ट्री 20 नंबर का, और इंग्लिश और जीके 20 नंबर का, यानी 20-20 नंबर का 3 सब्जेक्ट, और फिजिक्स अकेले ही होगा 40 नंबर का। यदि सबको जोड़ दीजिएगा तो ये टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है। सॉरी 100 नंबर का 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। ये क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। नंबर की बात करें तो सारे 2-2 नंबर के हैं, यानी कि फिजिक्स 80 नंबर का, मैथ्स 40 नंबर का, केमिस्ट्री भी 40 नंबर का, और इंग्लिश और जीके जो है 40 नंबर का। यानी ये जो 40-20-20-20 है वो क्वेश्चन है, और सारे क्वेश्चन 2-2 नंबर के। यहाँ पे माइनस मार्किंग आपको देखने को मिलेगा 0.25, जो कि आपका एक यानी 4 गलत पे जो है एक जो है नंबर आपका काट लिया जाएगा। तो ये समझ के चलिए 0.25 आपका ये होगा। 2 आवर्स का यहाँ पे जो आपका एग्जामिनेशन होगा, और 200 क्वेश्चन, यानी कि आप समझ सकते हैं आपको टाइमिंग भी काफी कम यहाँ पे मिलने वाला है। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ इतना सही एग्जाम ही होगा, ये जो 200 नंबर का हमने बताया। उसके बाद आरओ के लिए जो है 50 नंबर का एक डिक्टेशन टेस्ट होता है, जो कि वो सिर्फ आरओ के लिए है, आरएम के लिए वो नहीं है। अब यहां तक तो आपको सब चीज समझ में आ गया होगा। एक्स्ट्रा की बात कर लें तो एक्स्ट्रा की बात मैं बता दूं कि सैलरी बहुत ही जबरदस्त है। आप आज यदि ज्वाइन करते हैं तो आज से आपका जो सैलरी इसमें शुरुआत होने वाला है वो 50 से 55 हजार के बीच में नॉर्मल जगह पे होने वाला है। यही आप यदि मान लीजिए कि कोई वैसे हाईएल्टी जगह पे चले गए, जहाँ की मतलब कि थोड़ा सा आप समझ रहे होंगे पहाड़ी एरिया है, या फिर जहाँ रिस्क है, वैसे सब जगह बीएसएफ जो है मैक्सिमम रिस्क वाले जगह पे ही रहते हैं, आप सभी को पता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स नाम है। तो वैसे आप तो ऑफिशियल जॉब करेंगे, लेकिन आपको भी उनका फायदा मिलता है, और आपको जो है वहाँ पे अलाउंसेस देखने को मिलेगा। और मैं बता दूं बीएसएफ में अलाउंसेस जो है वो मतलब 7,000 से शुरू होता है और 25,000 तक का अलाउंसेस है। तो आप जो है 55,000, जो मैं 50 से 55 के बीच में सैलरी बोल रहा हूँ, विदाउट अलाउंस बोल रहा हूँ, उसमें सिर्फ आपका बेसिक पे, डीए, आरएमए, एचआरए, टीपीटी, ये सारे चीजें रहेंगे, ये जो कि सबको मिलता है। लेकिन जैसे ही आप हार्ड एरिया में चले गए, रिस्क वाले एरिया में चले गए, तो आप 7,000 से 25,000 अपने अमाउंट जोड़ सकते हैं कि आपका किस एरिया में होता है, और ये अमाउंट जोड़ेंगे तो आप समझ सकते हैं कि 75 से
70-80 हज़ार तक सैलरी आज के डेट में ज्वाइन करते हैं। लेकिन मैं बता दूं ये वैकेंसी कम से कम तो 1-1.5 साल जाना इतना जल्दी होता नहीं है। और 1-1.5 साल में मैं बता दूं 2026 में जो है 8वां पे कमीशन लग रहा है, आप लोगों ने देख लिए होंगे नेट वगैरह पे। और 8वां पे कमीशन लगता ही कम से कम तो 1.5 गुना सैलरी हो जाएगा। तो यही सैलरी जो अभी आपको 50,000 मिलने वाला है, ये सैलरी आपका स्टार्टिंग जो है 70 के अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा। ये मैं सही बोल रहा हूँ, मैं सट्टा मत समझिएगा, आप नेट पे जाके चेक कर सकते हैं और दूसरे भी जगह पे। तो बहुत ही जबरदस्त सर्विस। अब बात कर लेते हैं कि अभी बहुत मिनिस्ट्रियल के भी आपने भर दिया और ट्रेड्समैन का फॉर्म भरा गया। बहुत लड़के ये बोल रहे थे कि क्या ट्रेड्समैन से हम जीडी में जा सकते हैं। मैं बता रहा हूँ ट्रेड्समैन से आप जीडी में भी जा सकते हैं, ट्रेड्समैन में से इसमें भी आ सकते हैं। यदि आपने ट्रेड्समैन का फॉर्म भरे हैं तो आपको ये नहीं सोचना है कि हमने कुक में मतलब भर्ती हो रहे हैं, सफाई कर्मचारी में भर्ती हो रहे हैं, कुछ नहीं है। यहाँ देखिए आप इसी नोटिफिकेशन को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, उसमें दिया हुआ है एलडीसी एग्जाम। एलडीसी होता है जो कि डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं, जो कि उसमें लिखा भी है एसएससी जीडी वाले यानी कि जनरल ड्यूटी वाले और ट्रेड्समैन, इन दोनों को ऑप्शन दिया गया है कि आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। उनको इसमें कुछ भी सिर्फ और सिर्फ उनको एग्जाम देना, ना उनको हाई जंप करना है, ना लॉन्ग जंप करना है, ना रनिंग करना है, कुछ भी नहीं करना है। उनको सिर्फ एग्जाम देना है, एग्जाम पास कर जाएंगे उनका और कुछ भी नहीं होगा, सीधा मेरिट बना के उनका जो है ट्रेड बदल दिया जाएगा। और जो कांस्टेबल कुक है यदि आप पास कर जाते हैं, आपको देखना बस यही है कि मान लीजिए आप 10वीं में भी भर्ती हो गए तो आपको 12th कर लेना है, यानी कि आपके पास 12th का डिग्री होना चाहिए, पीसीएम आपके पास होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए। ये चीज़ें हैं तो आप इसमें फॉर्म भर के और फिर से अपने आप को ट्रेड में बदल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ बेनिफिट्स है। फिर इसमें भी आएंगे तो भी बहुत सारे बेनिफिट्स है, फिर इसका प्रमोशन है, आपको स्टार लगेगा, सारा चीज़ होगा, तो बहुत चीज़ें हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर लेकर आऊँगा। आप भर के कमेंट्स कीजिए कि मैं इस चीज़ पे जानकारी चाहिए, इस चीज़ पे जानकारी चाहिए, जिससे कि मैं वीडियो बना सकूं। क्योंकि अभी लगभग मैं देख रहा हूं तो ये 13 मिनट का लगभग होने वाला है, तो वीडियो लंबा होते चले जाएगा। तो आज के लिए इतना ही है, काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आया होगा। तैयारी जान जी लगा के एकदम शुरू कर दीजिए। जो भी डाउट्स हो कमेंट्स कीजिएगा, मैं बताते जाऊंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें इस चैनल को, ऐसा वीडियो मैं लेके आते रहूंगा आप लोगों के लिए। और जो भी परेशानी हो एज ए फ्रेंड आप पूछ सकते हैं हमारे से, मैं हर चीज़ का समस्या का समाधान करने का पूरा कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना, थैंक यू, धन्यवाद।